नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल महायोग टीवी में। भक्तों, मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। सनातन धर्म इस एकादशी का खास महत्व होता है। एकादशी की रात यह एक काम जरूर ही कर लेना चाहिए, जो कि आपको हम इसी वीडियो में बताएंगे कि आप वीडियो को पूरा ही देखें और आधा अधूरा भूल से भी ना देखें। भक्तों, मोक्षदा एकादशी को सबसे ज्यादा पवित्र और सबसे चमत्कारी और खास एकादशी मानी जाती है। भक्तों, इस एकादशी को मामूली समझने की भूल भी मत करना। भक्तों, यह एकादशी साल की सबसे खास एकादशी मानी जाती है। भक्तों, यदि आप पर कोई भी दोष, राहु दोष, पितृदोष या फिर शनि दोष, और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है काल सर्प दोष, इनमें से कोई भी दोष अगर आपको लगा है तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। या फिर आपको नहीं पता है कि मुझे यह सभी इतनी सारी समस्याएं किस वजह से आ रही हैं, इसलिए भक्तों आपको यह वीडियो में बताई गई उपाय और नियमों का पालन जरूर ही करना चाहिए। भक्तों, अगर एकादशी के दिन या एक काम कर लिया तो समझ लीजिए आपके जीवन से सभी दुखों का नाश हो जाएगा। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु स्वयं दोनों हाथों से ऐसे व्यक्ति पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो कि मोक्षदा एकादशी के दिन यह काम कर लेता है। उसको कभी भी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी रहती है कि जो भक्त उत्पन्न एकादशी के दिन 3 चीजों का दान कर देता है और माता लक्ष्मी को यह 2 चीज का अर्पण कर देता है, या फिर भगवान विष्णु की पूजा में यह 2 चीज चढ़ा देता है, वह भी मोक्षदा एकादशी के दिन, तो ऐसे व्यक्ति पर माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु की हमेशा की कृपा बरसती है। साथ में आपको भक्तों हम यह भी बताएंगे कि मोक्षदा एकादशी के दिन कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहते। आप व्रत रखें या ना रखें, पर एकादशी के दिन यह 3 काम कभी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं रहती है, एकादशी के दिन जो भी यह काम करता है उसके घर हमेशा ही समस्या, दुख, दर्द, पीड़ा हमेशा ही बनी रहती है। भक्तों, आप सभी को हम बता दें, हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से प्रोवाइड करना। अब तो आपका कोई रुपया नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, फ्री माध्यम से हम आपको यह जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। इसलिए आपसे हम एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को, माता लक्ष्मी की इस वीडियो को, भगवान विष्णु की इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, जिससे कि आपके घर पर हमेशा ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा माताएं बहनों तक जरूर भेजें, जिससे कि वह भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। भक्तों, हम आपको साथ में यह भी बताएंगे कि आपको उत्पन्ना एकादशी के दिन तुलसी से जुड़ा यह एक उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं कहते हैं, तुलसी से जुदा अगर मोक्षदा एकादशी के दिन यह उपाय कर लिया जाए तो करणी मंत्र से ही व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है, भाग्य में नई नई सफलता मिलने लगती है। पर भक्तों, सबसे पहले हम आप सभी को हम बता दें कि मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर को रखा जाएगा। मोक्षदा एकादशी का महत्व मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत ही खास होता है और इस दिन व्रत करने से पितरों की कृपा आपको प्राप्त होती है। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। मोक्षदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होने के साथ ही आपके पितरों के लिए मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता भी सुगम होता है। यह व्रत मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है और इस दिन पितरों के नाम से उनकी प्रिय वस्तुओं का दान करने का भी खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस कारण से मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। आइए देखते हैं मोक्षदा एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। मोक्षदा एकादशी कब है? मोक्षदा एकादशी का व्रत इस बार 11 दिसंबर को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार इस व्रत का आरंभ 11 दिसंबर को देर रात 3:42 पर होगा। वहीं इस तिथि का समापन
12 दिसंबर को देर रात 1:09 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। व्रत को करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और साथ ही आपके पितरों को मुक्ति मिलती है। मोक्षदा एकादशी का महत्व पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि महाभारत के वक्त भगवान कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इन उपदेशों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के मूल सिद्धांत और धर्म का मार्ग दिखाया था। मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक को सारे पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना से सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। भक्तों, चलिए अब हम आपको बता देते हैं पूजा विधि किस प्रकार है। फिर हम आपको बताएंगे कि तुलसी से जुदा वह कौन सा एक उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। चलिए जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें। स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर की साफ सफाई कर लें और मंदिर को गंगा जल से पवित्र कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर लें। आप चाहें तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें और इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और मोक्षदा की व्रत कथा का पाठ करें। साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ भी करें। सबसे आखिर में भगवान की आरती करके भोग लगाएं और प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें और जरूरतमंद लोगों के बीच में दान पुण्य करें। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि तुलसी का उपाय आपको किस प्रकार से करना है, इसलिए वह जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। तो माताएं बहनें, आपको हम बता दें कि मोक्षदा एकादशी अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी की माला से भगवान विष्णु के नामों का मंत्र जाप करें। मान्यता है कि इससे जीवन में हर प्रकार के दुख और रुकावटें दूर हो जाता है और साथ ही किस्मत का भी साथ मिलता है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं या गाय के कच्चे दूध से तुलसी को अर्घ्य दें। इसके बाद तुलसी की 7 बार परिक्रमा करें। धार्मिक मान्यता है कि इस उपाय को करने से पैसों से जुड़ी हर समस्या दूर हो जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए चावल की खीर अर्पित करनी चाहिए। इस चावल की खीर में तुलसी के कुछ पत्ते जरूर डालें। ऐसा कहा जाता है कि इस उपाय को करने से भगवान विष्णु की कृपा पर बरसती है। इससे आपकी मनचाही इच्छा पूरी होगी। अगर आप पैसों की समस्या दूर करना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी के दिन गन्ने के रस में तुलसी के पत्ते डालकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से पैसों की तंगी दूर होती है और साथ ही सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। भक्तों, इस दिन कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हर एक महिला से जाने अनजाने में होती है, पर इन गलतियों को आप मामूली समझने की भूल भी मत करना, क्योंकि मामूली नहीं होती ऐसी गलतियां इस दिन। इसलिए आप सभी को हम बता दें किस दिन कौन से कार्य हैं, कौन सी गलतियां हैं जो हमको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी भी हमसे क्रोधित हो जाती है और हमारे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। तो भक्तों, इसलिए आप सभी को हम बता दें कि एकादशी तिथि पर करें। यह कार्य एकादशी के दिन रात में सोना नहीं चाहिए। यह तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस तिथि को पूरी रात भगवान विष्णु के भजन गाने चाहिए, मंत्र या आरती करनी चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने बैठकर पूरी रात जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उनके आशीर्वाद से जीवन में उन्नति के योग बनते हैं। एकादशी तिथि पर भूल कर भी ना करें। ये काम एकादशी तिथि के दिन पान खाना, चोरी करना, हिंसा करना, क्रोध करना, मैथुन, स्त्री संग, कपट आदि चीजों से बचना चाहिए। वहीं अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। साथ ही इनको आदत बना लेनी चाहिए।
जो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। शारीरिक व मानसिक तौर पर अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो यह बहुत गलत है। ऐसा करने से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एकादशी तिथि पर न करें इन चीजों का सेवन। एकादशी तिथि के दिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको खाने से बचना चाहिए, जैसे मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, शलजम, पालक का साग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन शारीरिक व मानसिक तौर पर किए जाने वाले बुरे कार्यों को करने से बचना चाहिए। शास्त्रों में एकादशी तिथि को मोक्षदायिनी तिथि कहा गया है, इसलिए एकादशी तिथि के दिन इन कार्यों करने से बचना चाहिए। एकादशी तिथि पर ध्यान रखें यह बातें। एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। वहीं द्वादशी तिथि को जब पारण करें तो तुलसी के पत्ते से ही करें, लेकिन उस दिन भी व्रती को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। घर में अगर बच्चा या बुजुर्ग है जिसने एकादशी का व्रत न किया हो, उसको पत्ता तोड़ने के लिए द्वादशी तिथि में कहना चाहिए, एकादशी तिथि पर ना करें। ये कार्य एकादशी के दिन दातुन या मंजन करना वर्जित बताया गया है। इसके साथ ही इस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना, चुगली करना और दूसरों की बुराई करना, ऐसी चीजों से बचना चाहिए। ऐसा करने से न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज में सम्मान नहीं मिलता और पाप के भागी भी बनते हैं। इन सब कार्यों के करने से अच्छा है कि इस दिन भगवान विष्णु का भजन कर लें। एकादशी तिथि पर न करें। इसका सेवन एकादशी तिथि के दिन भूलकर भी चावल नहीं खाने चाहिए, चाहे आप उपवास न भी रख रहे हों। धार्मिक कथाओं के अनुसार एकादशी तिथि के दिन चावल खाने वाला व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाली योनि में जन्म लेता है। हालांकि अगर आप द्वादशी तिथि को चावल खाते हैं तो आपको इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। मोक्षदा एकादशी पर करें। 5 चीजों का दान गर्म कपड़े दिसंबर में ठंडी चरम पर होती हैं। ऐसे में एकादशी पर जरूरतमंदों को गर्म कपड़े या कंबल का दान करें। ये जीवन में सौभाग्य लाता है और व्यक्ति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। अनाज मोक्षदा एकादशी पर गरीबों को अनाज का दान करने से समृद्धि में वृद्धि होती है। गेहूं, गुद्दर, दाल, चावल, तिल, शक्कर का दान करने से अन्न का अभाव नहीं होता। वहीं मोक्षदा एकादशी इस बार शनिवार के दिन है। ऐसे में सरसों का तेल का दान करने से शनिदेव को प्रसन्न किया जा सकता है। एक लोहे के बर्तन में सरसों का तेल और 1 रुपए का सिक्का डालें। फिर तेल में अपना चेहरा देखकर किसी गरीब को दान कर दें या पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। इससे रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। विद्या दान शास्त्रों में विद्या का दान श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा दान है जो बांटने से और अधिक बढ़ता ही है। एकादशी के दिन किसी जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा से संबंधित वस्तुएं दान करने से समाज का कल्याण होता है। इस दिन किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का जिम्मा उठाने का संकल्प लेने से मां लक्ष्मी और देवी सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धातु, दवा धातु का दान जैसे लोहे का दान शनिवार को करना अति शुभ फलदायी होता है। इससे आने वाले विपत्ति टल जाती है। वहीं एकादशी पर किसी बीमार असहाय व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी मदद करने से कभी न खत्म होने वाला पुण्य प्राप्त होता है। अनाज मोक्षदा एकादशी पर गरीबों को अनाज का दान करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से समृद्धि में वृद्धि होती है। कहा जाता है कि इस दिन गेहूं, गुड्डा, दाल, चावल, तिल, शक्कर का दान करने से अन्न की कमी नहीं होती। वहीं मोक्षदा एकादशी इस बार शनिवार को होने के चलते इस बार सरसों के तेल का दान भी किया जा सकता है। माना जाता है कि ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सरसों का तेल दान करने के तहत पहले एक लोहे के बर्तन में सरसों का तेल और 1 रुपए का सिक्का डालें। फिर तेल में अपना चेहरा देखकर किसी गरीब को दान कर दें या पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक के रुके हुए कार्य पूरे हो जाते हैं। एकादशी के दिन जरूरतमंदों को वस्त्र दान करना भी पुण्य का काम माना जाता है। इससे गरीबों को ठंड से राहत मिलती है और आपका पुण्य बढ़ता है। तुलसी का पौधा बहुत पवित्र माना जाता है। इसे दान करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। तुलसी का पौधा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। फल दान करने से स्वास्थ्य लाभ होता है।
और साथ ही पुण्य भी मिलता है। आप सेब, संतरा, अंगूर आदि फल दान कर सकते हैं। दूध दान करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। एकादशी के दिन गाय को दान करना सबसे पवित्र दान माना जाता है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप गाय दान कर सकते हैं। इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत में खाएं ये चीजें। फल। एकादशी व्रत में फल खाना शुभ माना जाता है। आप केला, आम, अंगूर, अनार, खरबूजा, तरबूज, सूखे मेवे जैसे कि बादाम, पिस्ता, अखरोट और किशमिश भी खाए जा सकते हैं। दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे कि दही, पनीर और खीर भी एकादशी व्रत में खाए जा सकते हैं। साबूदाना एकादशी व्रत में सबसे लोकप्रिय भोजन है। इसे कई तरह से पकाया जा सकता है, जैसे कि खिचड़ी, वड़ा और टिक्की। इसे रोटी, पराठा और ढोकला बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंघाड़े का आटा भी एकादशी व्रत में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे रोटी, पराठा और पूरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सेंधा नमक। एकादशी व्रत में सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है। जड़ी बूटियां जैसे कि तुलसी, अदरक और पुदीना का उपयोग चाय और अन्य पेय पदार्थों में किया जा सकता है। रसोई में खाने को न चखें। अक्सर ऐसा होता है कि खाना बनाते बनाते लोग बीच में ही खाना चखने लग जाते हैं। कभी स्वाद का अनुमान लगाने के लिए तो कभी टेस्ट करने के नाम पर। ऐसा करना गलत है। माना जाता है कि रसोई में जो भी खाना बन रहा है वह सबसे पहले भगवान द्वारा ही चखा या खाया जाना चाहिए, और जैसा भगवान पालें फिर हमें भी वैसा ही खाना चाहिए। अब तो अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय मां अन्नपूर्णा लिखा हो तो जरूर ही लिख दें, या फिर जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और सच्ची हृदय से वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे कि हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक और द्रोणाप जानकारी लेकर आते रहे। आप लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है। आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लेट रहने के लिए भक्तों, रसोई में खाना न खाएं। रसोई में बैठकर खाना खाना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि रसोई में जब हम खाना खाते हैं तो इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है और देवी देवता एवं ग्रह अप्रसन्न हो जाते हैं। रसोई में रखे झूठे बर्तन भी फौरन साफ कर देने चाहिए। रसोई के सामने न बनवाएं। बाथरूम। कई लोग घर का नया डिजाइन बनवाने के नाम पर रसोई घर के सामने ही बाथरूम बनवा लेते हैं। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं या फिर बनवा लिया है तो तुरंत उसमें बदलाव कर लें। वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर का किचन और बाथरूम कभी भी आमने सामने नहीं होने चाहिए। ऐसा करने पर आप घर में बीमारियों को न्योता दे देंगे। साथ ही इसे मानसिक अशांति पैदा करने वाला भी माना जाता है। रसोई घर में न करें। मंदिर की स्थापना। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मंदिर बनाने के लिए साफ सुथरी और एकांत वाली जगह होनी चाहिए। इसके साथ ही कभी भी रसोई घर में मंदिर की स्थापना नहीं करनी चाहिए। इसका यह कारण होता है कि रसोई में भोजन से जुड़ा हुआ सामान इधर उधर फैला रहता है। साथ ही यहाँ झूठे बर्तन भी रखे जाते हैं। इससे मंदिर और उसमें रखी प्रतिमाओं का अनादर होता है। इसलिए ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आपके काम के नहीं हैं या खराब हो चुके हैं, उन्हें तुरंत रसोई से बाहर कर देना चाहिए। बेहतर होगा बिजली के बेकार उपकरण या तो ठीक करवा लें या फिर उन्हें घर से बाहर ही निकाल दें। यह स्थिति बच्चों के करियर में रुकावट बनती है। घर की स्त्री को कभी भी बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश नहीं करें, क्योंकि ऐसा करने से परिवार जनों की सेहत के लिहाज से समस्या आ सकती है। माताएं बहनें, कुछ ऐसी सामग्री भी होती है जिन्हें आपकी रसोई घर में आपको भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। कहा जाता है अगर जो भी व्यक्ति, जो भी माता बहन इन सामग्रियों को अपने घर में रखती है तो उसके घर से माता लक्ष्मी चली जाती हैं और निर्धनता अच्छा जाती है। माताएं बहनों, आपको हम बता दें कि रसोई में न रखें। ये चीजें अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग रसोई में ही अपनी दवाएं भी रख देते हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। किचन से आपका स्वास्थ्य जुड़ा होता है, इस वजह से इसमें दवाएं रखना कतई सही नहीं है। आपके ऐसा करने से घर में कोई न कोई हमेशा बीमार बना रहेगा और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा। रसोई में दर्पण लगाना सही नहीं। रसोई में आप भूल से भी किसी भी स्थान पर दर्पण न लगाएं।
ऐसा करने आपके जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। रसोई में दर्पण लगाने से गैस चूल्हे की आग का प्रतिबिंब इसमें आ सकता है, जो कि वास्तु के लिहाज से सही नहीं है। दरअसल रसोई को आग्नेय कोण में बनाए जाने की वजह से ही यहाँ ऊर्जा का परम भंडार होता है और अग्निदेव की प्रधानता वाले स्थान में यदि आग का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा तो यह ऊर्जा को दोगुना कर देगा, जो कि आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। रसोई घर में न रखें। ऐसा सामान अक्सर ऐसा देखने में आता है कि लोग रसोई घर को स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल करते हैं और जिस सामान का प्रयोग नहीं करना होता है उसे भी रसोई में रख देते हैं। यह तरीका वास्तु के हिसाब से सही नहीं माना जाता है। वास्तु के हिसाब से रसोई में वे वस्तुएं बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए जिनका इस्तेमाल नहीं होता है। रसोई में कबाड़ सामाना बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा होने से दोष लगता है और मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। रेफ्रिजरेटर में न रहने दें। बासी खाना किचन में। रेफ्रिजरेटर में अधिक बासी नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि इससे राहु केतु और शनि की दशा झेलनी पड़ती और अधिक बासी खाना आपकी सेहत को भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए रसोई घर को साफ करके रोजाना ताजी खाना पकाएं और खाएं। इससे आपकी सेहत भी बनी रहती है और ग्रह दोष भी नहीं लगता। रसोई में जरूर रखें। नमक रसोई घर में कांच के एक पात्र में भरकर समुद्री नमक जरूर रखें। इस नमक को बीच बीच में बदलते रहें तथा पुराने नमक को पानी में बहा दें। नमक में एक खास बात यह होती है कि वह नेगेटिव एनर्जी को अवशोषित करके घर के माहौल को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। भक्ति। अब हम आपको इतनी ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं जो आपके लिए जानना है बेहद ही खास और जरूरी है, क्योंकि भक्तों हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि यह जानकारी बिल्कुल भी फ्री माध्यम से हर एक माता बहन तक शेयर करना जिससे कि वह लाभ ही लाभ उठा सके। भक्तों, अभी तक आपकी महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और वीडियो को लाइक न किया हो तो जरूर ही कर दीजिए। चलिए जान लेते हैं। अब रसोई घर अर्थात किचन को वास्तु अनुसार बनाना जरूरी है, अन्यथा यह रोग, शोक और धन की बर्बादी का कारण बन सकता है। आओ जानते हैं इस संबंध में 10 खास बातें। रसोई घर की दिशा। रसोई घर आग्नेय कोण में होना शुभ फलदायी होता है। यदि ऐसा नहीं है तो इससे घर में रहने वाले लोगों की सेहत, खास तौर पर महिलाओं की सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अन्न धन की भी हानि होती है। इससे पाचन संबंधी अनेक बीमारियां हो सकती हैं। इसका उपाय यह है कि रसोई के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगा दें या यज्ञ करते हुए अर्शियों की चित्राकृति लगाएं। किस दिश में क्या होना चाहिए? चूल्हा आग्नेय में, प्लेटफॉर्म पूर्व व दक्षिण को घेरता हुआ होना चाहिए। वॉश बेसिन उत्तर में हो। भोजन बनाते समय मुख पूर्व की ओर हो, उत्तर व दक्षिण में कतई नहीं। किस दिशा में क्या रखें? रसोई घर में पीने का पानी उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। रसोई घर में पानी और आग को कभी भी पास पास नहीं रखना चाहिए। रसोई घर में गैस दक्षिण पूर्व दिशा में रखनी चाहिए। रसोई घर में भोजन करते समय आपका मुख उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। डाइनिंग टेबल दक्षिण पूर्व में होनी चाहिए। मकान में अलग डाइनिंग हॉल की व्यवस्था की है तो वास्तु अनुसार किसी मकान में डाइनिंग हॉल पश्चिम या पूर्व दिशा में होना चाहिए। भवन के ईशान व आग्नेय कोण के मध्य पूर्व में स्टोर का निर्माण किया जाना चाहिए। माइक्रोवेव, मिक्सर या अन्य धातु उपकरण दक्षिण पूर्व में रखें। रेफ्रिजरेटर या फ्रीज उत्तर पश्चिम में रख सकते हैं। रसोई घर में यदि झाड़ू, पोंछा या सफाई का कोई सामान रखना है तो नैऋत्य कोण में रख सकते हैं। डस्टबिन को रसोई घर से बाहर ही रखें। कैसा होना चाहिए रसोई घर? रसोई घर खुला खुला और चौकोर होना चाहिए। इसके फर्श और दीवारों का रंग पीला, नारंगी या गेरुआ रखें। नीले या आसमानी रंग के प्रयोग से बचना चाहिए। रसोई घर आग्नेय कोण में होना चाहिए। पूर्व में खिड़की और उजालदान होना चाहिए। प्लेटफॉर्म का रंभ भी वास्तु के अनुसार होना चाहिए। ईशान कोण में जल को रखने का स्थान बनाएं। रसोई घर में पूजा का स्थान बनाना शुभ नहीं होता। मॉड्यूलर किचन बनाएं तो किसी वास्तुशास्त्री से पूछकर बनाएं। रसोई घर के पास बाथरूम या शौचालय कतई ना बनाएं। रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन, अट्टाला या झाड़ू ना रखें। रसोई घर में एग्जॉस्ट फैन जरूर लगाएं।
रसोई में हरा, मेहरून या फिर सफेद रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंक और चूल्हा एक ही प्लेटफॉर्म पर न हो और खिड़की के नीचे चूल्हा न हो। चूल्हा के ऊपर किसी तरह का शेल्फ नहीं होना चाहिए। रसोई घर में हो कैसे बर्तन? रसोई घर में स्टील या लोहे के बर्तन के बजाय पीतल, तांबे, कांसे और चांदी के बर्तन होना चाहिए। लोहे के बर्तन खाना पकाने के लिए सबसे सही पात्र माने जाते हैं। शोधकर्ताओं की माने तो लोहे के बर्तन में खाना बनाने से भोजन में आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। पीतल के बर्तन में भोजन करना, तांबे के बर्तन में पानी पीना अत्यंत ही लाभकारी होता है। हालांकि बाल्टी और बटलोई पीतल की होना चाहिए। एक तांबे का घड़ा भी रखें। इसके अलावा घर में पीतल और तांबे के प्रभाव से सकारात्मक और शांतिमय ऊर्जा का निर्माण होता है। ध्यान रहे कि तांबे के बर्तन में खाना वर्जित है। किचन में प्लास्टिक के बर्तन या डिब्बे तो बिल्कुल भी नहीं।